अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर कादरी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक पर दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदुल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें दोनों जहां की भलाइयां अता फरमाए। अहले अरब का एक कदीम रिवाज था कि जब उनके अंदर कोई खुशी का समा होता, किसी दावत का एहतमाम किया जाता, तो उसमें जो दावत में मेहमान शरीक होते थे तो उनकी तवाज़ो के लिए ये इंतज़ाम किया जाता कि गोश्त को भून लिया जाता। उसी भुने हुए गोश्त को फिर रोटी के टुकड़ों के अंदर लपेट कर मेहमानों के सामने पेश किया जाता था, उनको दे दिया जाता था। तो अगर किसी तकरीब के अंदर घर के सरबराह को मालूम हो जाए कि जितना इंतज़ाम हमने किया है, कि जितना रोटियां और जितना गोश्त हमने तैयार किया है वो मेहमानों की तादाद में कम है, कि मेहमान ज़्यादा हैं और गोश्त रोटी जो है ये कम है, या उम्मीद है कि मेहमान ज़्यादा आ सकते हैं, तो वो घर का सरबराह वो इस तरह किया करता कि एक रोटी के अंदर दूसरी रोटी को लपेट देता। यानी कि जिस जगह गोश्त रखा जाता था भुना हुआ, उसकी जगह एक दूसरी रोटी रख दी जाती और फिर वो रोटी जो थी वो अपने अजीज और बिल्कुल जो करीबी रिश्तेदार होते हैं वो उनको दी जाती थी, और जो गोश्त वाली रोटी हुआ करती थी वो अजनबी मेहमानों को दी जाती थी जो बाहर से तशरीफ लाया करते थे। तो ऐसा ही एक गरीब अरबी शख्स के हाँ हुआ कि उसने दावत का एहतमाम किया। तो वो गरीब होने के बावजूद उससे जितना इंतज़ाम हो सका उसने इंतज़ाम किया और एहतियातन कुछ रोटियां उनके अंदर दूसरी रोटी लपेट कर रख दी कि अगर कोई मेहमान ज़्यादा आ भी गया तो मैं अपने करीबी रिश्तेदारों को ये दे दूंगा ताकि उस वक्त शर्मिंदगी से बचा जा सके। तो उसी शख्स ने जैसे दावत का टाइम हुआ तो उसने अपने रिश्तेदारों को वही रोटी देना शुरू की और मेहमानों को गोश्त वाली रोटी देना शुरू की। तो इसके जो अजीज़ व अक़रबाते वो रोटी वाली, यानी कि जिस रोटी के अंदर रोटी रखी हुई थी, वो उसको इस तरह खा रहे थे कि जैसे महसूस हो रहा था कि उसके अंदर गोश्त है, हालांकि वो उसके अंदर भी रोटी मौजूद थी, सिवाय एक शख्स के कि जो उसका करीबी रिश्तेदार था। तो उसने कहा कि मियाँ ये क्या माजरा है कि रोटी के अंदर रोटी लपेटी हुई है, हमें गोश्त नहीं दिया गया, फलां को गोश्त दिया है, फलां को गोश्त दिया है, हमारे साथ ये क्या माजरा किया है तूने, ये क्या मामला किया है कि रोटी के अंदर रोटी लपेट कर दे दी है। तो उस शख्स ने कहा कि ये मेरे साथ क्या मजाक हो रहा है कि रोटी के अंदर रोटी लपेट कर मुझे दे दी गई है और मैं ये इसको हरगिज नहीं खाऊंगा। तो उस गरीब शख्स ने उसकी बातों को सुना और तहम्मुल के साथ जब वो खामोश हुआ तो इसने कहा कि मुझ पर हक है कि मैं अजनबियों को गोश्त इनायत करूं, उनके लिए गोश्त का इंतजाम करूं और आप भी ये गोश्त ले लीजिए। तो उस गरीब शख्स ने उसको गोश्त दिया और गोश्त देकर कहा कि अजनबियों का तो हक है कि उनको गोश्त दिया जा सके, और मेरे अजीज व अक़रबा जो थे वो खामोश रहे, उन्होंने किसी किस्म की बात नहीं की। मुझसे गलती हो गई है कि मैंने आपको अपना रिश्तेदार समझ लिया, अपना करीबी अजीज समझकर मैंने आपके साथ इस तरह किया, लेकिन ये मेरी भूल थी कि आप मेरे अजीज हैं, लेकिन मामला इसके बरअक्स निकला। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर आज हम इसी वाक़े से कुछ सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं कि आज के हमारे इस दौर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन पर हम भरोसा कर लेते हैं, उनको अपना फैमिली मेंबर समझ लेते हैं और हम ये यकीन रखते हैं कि जब मेरे साथ कोई मुश्किल आएगी, मैं किसी मुश्किल में मुब्तला हो जाऊंगा, किसी तकलीफ में मुब्तला हो जाऊंगा, तो ये फर्द मेरे शाना बशाना खड़ा होगा, मेरी पीठ पीछे मेरी इज्जत की हिफाजत करेगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, वही शख्स होता है कि ऐन ज़रूरत के वक्त हमें धोखा दे देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे अशख़ास से महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें दूसरों के साथ अच्छाई के साथ पेश आने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।